अपना बिहार का और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बाढ़ का दर्द न जाने कोई। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर साल बिहार में बाढ़ इसी तरह तबाही लेकर आती है और एक बार फिर से बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। कई जिलों में बांध और तटबंध टूटने के कारण गांव के गांव डूब गए हैं, नदियों का जलस्तर घटा है, लेकिन अभी भी लगभग 15 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। तटबंध टूटने से तबाही के क्या मंजर हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार में बाढ़ हर साल की तरह इस बार भी तबाही लेकर आई है। 15 लाख से ज्यादा की आबादी जल प्रहार की चपेट में है। नेपाल से होकर बिहार में बहने वाली नदियों के जलस्तर में कमी आने से राहत मिली है, पर आफत बरकरार है। बेतिया के बैरिया से आई दिल दहला देने वाली इस तस्वीर को देखिए। गंडक नदी के दबाव में पीरी रिंग बांध टूट गया है। टूटे बांध को देख रहे गांव वालों के मन में शायद यही चल रहा है। पानी की ये तेज रफ्तार गांव घर के साथ लोगों को बहा ले जाने पर आमादा है। उत्तरी पटजिरवा के रन्हा में भी बांध टूटने से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। रिंग बांध टूटने के बाद गंडक नदी का पानी तबाही मचाने के लिए निचले इलाकों में घुस गया है। मुजफ्फरपुर के रामखेतारी में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। हिंदी स्कूल के पास लखनदेई नदी का तटबंध टूटने से 10 से ज्यादा गांव प्रभावित हो गए हैं। अब तक बागमती का कहर झेल रहे लोग लखनदेई के भी आक्रोश का सामना कर रहे हैं। मोतिहारी की सरैया में गंडक का तेवर ऐसा है कि 12 घंटे में दूसरा रिंग बांध अपने साथ बहा ले गई और पीछे छोड़ गई तबाही की निशानी। लोकनाथपुर, पांडेटोला, मिश्रौलिया समेत कई गांव में कच्चे मकान बाढ़ के पानी में गोते लगा रहे हैं। दरभंगा के भुभौल गांव से सामने आई बेबस बेटियों की ये तस्वीर आपको रुला देगी। किरतपुर प्रखंड में बांध टूटने से इनका घर बर्बाद हो गया। परिवार बचाने की जुगत में है। ये बेटियां बांस वाले नाव के सहारे जिंदगी के साथ जद्दोजहद कर रही हैं। सड़क किनारे शरण ली माँ के पास सामान ला रही हैं ताकि माँ खाना बनाकर इनका पेट भर सके। नहीं किछ न बनाया है। दिया पुता सब भूखले देखे छथिन, नहीं ठार भेल छे सब बाल बच्चा। पूरा घर डूब गया। पूरा घर किछ नहीं, यही खाली टा पकड़लिए देबा बना के खाई छी। गोपालगंज के राजवाही में दियारा के लोगों को बाढ़ और बारिश की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बाढ़ की त्रासदी में घर पानी पानी हो गया है। इनके लिए पानी में डूबा मचान और खुला आसमान ही छत हो गया है, लेकिन इस आसमान से भी आफत बरस रही है। दिक्कत है, बाढ़ नीचे से बाढ़ बा, ऊपर से बारिश बा। कहाँ दिक्कत है, खाना कहाँ बनेगा? बाल बच्चे सब मचान पर रहेगा। कहाँ घर बा घर ढीम लागल। बाढ़ की विभीषिका का सामना बिहार के लिए कोई नई बात नहीं। हर साल जान और माल की क्षति होती है, बर्बादी तो हर साल आती है। इंतजार उस स्थायी समाधान का है जो बाढ़ की त्रासदी से बिहार को बचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बेबसी और दर्द की तस्वीरें हैं जो हर तरफ नजर आ रही है और लोगों के मन में अब बस मदद की दरकार है और इसीलिए बेबस बिहार की मदद की दरकार अब पूरी होती भी नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम आज एक बार फिर से एरियल सर्वे के लिए निकले और बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। हालात को देखते हुए सीएम ने हवाई मार्ग से बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का निर्देश भी जारी किया है। सीएम नीतीश कुमार के निर्देश का असर हुआ है, ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के कई जिलों में बांध टूटने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बाढ़ के क्या हालात हैं, ये तस्वीरें बताने को काफी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण के लिए निकले। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ सीएम ने हेलीकॉप्टर से दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। बाढ़ की विभीषिका ऐसी है कि पानी से घिरे गांव में राहत सामग्री पहुंचाने में भी दिक्कत आ रही है। लिहाजा सीएम ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री ने तत्काल उन इलाकों में तो जो खाद्य सामग्री है वो हवाई मार्ग से भी गिराने का निर्देश दिया है। सीएम नीतीश के निर्देश के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव शुरू हो गया है। एयरफोर्स के चॉपर के जरिए खाद्य सामग्री बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाया जा रहा है। सीतामढ़ी के बेलसंड और रून्नी सैदपुर में दरभंगा से हवाई मार्ग के जरिए खाने का पैकेट लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। 2 चॉपर से एयर लिफ्टिंग कर बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता की जा रही है। सीएम के एरियल सर्वे के बाद सीतामढ़ी जिला प्रशासन भी एक्टिव हो गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की देखरेख में जीविका दीदियों की मदद से खाने का पैकेट तैयार किया जा रहा है। 2 किलो चूड़ा, 1 किलो चना और आधा किलो चीनी पैकेट में भर कर दिया जा रहा है। राहत सामग्री के साथ जरूरी दवाइयां भी दी जा रही हैं। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 4 से 5 हजार पैकेट लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। तो सब जगह पहुंच रहा है? हाँ, सब जगह पहुंच रहा है। विभाग के द्वारा गाड़ी है, पिकअप है, उसके माध्यम से आपदा प्रबंधन देख रही है। इसमें सभी विभाग सहयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ अब प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। ये कोई पहला मौका नहीं जब सीएम नीतीश कुमार ने किसी बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है। बाढ़ को लेकर सीएम काफी दिनों से एक्टिव है और लगातार एरियल सर्वे कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सीएम आगे क्या कदम उठाते हैं। संवाददाता संजय कुमार और शैलेंद्र साहिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से फूड पैकेट्स की ड्रॉपिंग भी की जा रही है ताकि जो लोग हैं उन तक खाना पहुंच सके। लोगों के सामने खाने पीने की भी दिक्कत आ चुकी है। ऐसे में तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत सामग्री की ड्रॉपिंग की जा रही है। ये तस्वीरें सीतामढ़ी की बताई जा रही है जहां पर हालात बाढ़ से सबसे ज्यादा खराब हैं। नीचे तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जब राहत सामग्री गिराई जा रही है तो उसमें जो लोग नीचे खड़े हैं वो उसे ले रहे हैं। हालांकि इसमें भी कई बार देखने को मिलता है कि अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। लोग फूड पैकेट्स को लेने के लिए आपस में भी झगड़ पड़ते हैं। हालांकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में राहत बचाव कार्य जारी है और सामग्री का वितरण लोगों के बीच किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीतामढ़ी की। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित लोग मौजूद हैं और वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। नीचे पानी है, आसमान से आफत की बारिश बरस रही है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनके सामने रहने के साथ साथ खाने पीने की दिक्कत उत्पन्न हो गई है। तो एक तरफ लोग बाढ़ से परेशान हैं, दूसरी तरफ सरकार एक्शन में है, तो तीसरी तरफ अब यहां सियासत भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में नदियां उफान पर है तो दूसरी तरफ सियासत की धारा भी तेज बहती नजर आ रही है। बाढ़ के नाम पर एक तरफ आरजेडी सरकार पर हमला कर रहा है तो एनडीए पूछ रहा है कि इतनी बड़ी विपदा में तेजस्वी यादव कहां है। बिहार में बाढ़ के उफान पर सियासत की हवा भी जोर पकड़े हुए है। कोई 40 साल का हिसाब मांग रहा है तो कोई इन डूबते लोगों का मसीहा खुद को बता रहा है। एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली और विपक्ष विदेश। बिहार में बाढ़ से बर्बादी के बाद नेता बाढ़ पीड़ितों के बीच घूम रहे हैं। सहरसा में चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत का सामान बांटा और दावा किया कि प्रधानमंत्री खुद बाढ़ को लेकर चिंतित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। बिहार में सियासत इस बात पर भी हो रही है कि बाढ़ की इस विपदा के बीच तेजस्वी यादव दुबई क्यों घूम रहे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा सरकार दिल्ली में बैठी है तो विपक्ष विदेश में बैठा है।
हाई डैम को लेकर नेपाल से वार्ता क्यों नहीं हो रही? तो जो लोग कहते थे बांध टूटेगी तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे, तो कब लेंगे? और नेपाल से इतना डर भारत सरकार को क्यों? नेपाल से आखिर वार्ता कब होगी? एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में, तो सरकार दिल्ली अब विपक्ष विदेश। वहीं बाढ़ के मुद्दे पर मंत्री लेसी सिंह ने आरजेडी पर जोरदार हमला बोला। लेसी सिंह ने कहा कि आरजेडी के राज में कहा जाता था बाढ़ आया है मछली खाओ। ऐसे लोगों को सरकार के काम पर बोलने का अधिकार नहीं। उनके पार्टी के जो सर्वमान्य नेता हैं, उनके द्वारा बाढ़ में किस तरह की बातें की जाती थी कि बाढ़ आया है मछली खाओ, किस तरह की चर्चा, लोगों का माखौल उड़ाया जाता था, वो दिन भी याद है। हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए कृत संकल्पित है। फिलहाल बिहार का बड़ा इलाका बाढ़ से बेहाल है और सियासत पर पानी तेजधार बह रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, सहरसा से कुमार अवनव और पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में बाढ़ पर सियासत जारी है और स्मार्ट मीटर को लेकर भी उबाल मचा हुआ है। दरअसल स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन से बिहार की सियासत सुलग गई है। आरजेडी ने आज हर जिले में प्रदर्शन किया और स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया। तेजस्वी यादव ने पोस्ट करके सरकार से 13 सवाल भी पूछे, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू की तरफ से आरजेडी को करारा जवाब मिला है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर आरजेडी ने बड़ा सियासी बिगुल फूंक दिया। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विरोध में आरजेडी पूरे बिहार में विरोध जताया। पटना समेत बिहार के हर जिले में आरजेडी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीधे सीधे एनडीए सरकार पर निशाना साधा और कहा स्मार्ट मीटर पर एनडीए सरकार हमारे सवालों का जवाब दे। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 2 गुना या 1.5 गुना बढ़ा है। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं। सरकार बताए कि ऐसा क्यों हो रहा है। एनडीए सरकार बिहार वासियों पर अत्याचार कर रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट से बिहार वासी त्रस्त है। स्मार्ट मीटर पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर 13 सवाल पूछे तो जेडीयू और बीजेपी ने करारा जवाब दिया। ऐसे सवाल को उठाना जिसमें खुद की भागीदारी रही हो, तो ये तो चुनावी मौसम का एक आंदोलन है। साथ ही साथ जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। अगर कोई परेशानी होगी तो जनता की समस्या का निराकरण करना सरकार का भी दायित्व है और उस दायित्व को हम पूरा करेंगे। राजद का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ राजद सिर्फ और सिर्फ बिजली चोरी माफियाओं के दबाव में एक राजनीतिक अभियान शुरू कर रहा है और नहीं आम जनता का राजद को समर्थन है। ये तस्वीर है। राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे अपनी कार्यकर्ता बैठक बुलाई वैशाली में। वैशाली जो कि तेजस्वी यादव जी का अपना जिला है, राघोपुर से वो विधायक हैं। ये खाली पड़ी कुर्सियां बता रही हैं कि आम जनता को इससे मतलब नहीं है। लग रहा है कि स्मार्ट मीटर लग जाएगा तो हमारे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा। ये मुद्दा के लिए, मुद्दा उठाने के लिए कि जनता को कैसे हम अपने पक्ष में खड़ा कर सकते हैं, अपने पक्ष में रख सकते हैं, इसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। 1 रुपया 2 रुपया कब मोबाइल कंपनी काट लेता हूँ पता भी चलता है? चलता है पता? हमको बता दीजिए, बता दीजिए। सब लोग मोबाइल हम लोग चला रहे हैं, नहीं चलता। ये स्मार्ट मीटर जस्ट वही है। स्मार्ट मीटर बिहार में बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। आरजेडी अब इस मुद्दे को चुनाव तक खींचकर ले जाना चाहती है। वहीं एनडीए स्मार्ट मीटर को लोगों के हित में बता रही है। आरजेडी के आंदोलन के बाद ऐसा लग रहा है स्मार्ट पर सियासत दूर तलक जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो स्मार्ट मीटर पर आरजेडी के आंदोलन पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव दुबई में है, वहां भी स्मार्ट मीटर ही लगा हुआ है, वहां से उखाड़ कर लाइएगा और बिहार के लोगों को दिखाइएगा। मीटर के संबंध में विभिन्न भ्रांतियों के वैसे लोग जनक माने जा रहे हैं जिन लोगों के कार्यकाल में या जिनकी सहमति रजामंदी के आधार पर
चाहे वह केरला जैसा वामपंथी राज्य हो, जहाँ एलडीएफ की सरकार है, वहाँ भी प्रीपेड मीटर लगाया गया, तो वहाँ लाल झंडा विरोध में दिखाई नहीं पड़ा। जब बिहार में ये फैसला हुआ, जिसके क्रियान्वयन की गति पकड़ी, तो उस समय माननीय तेजस्वी यादव जी राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, उनकी असहमति नहीं आई। वही स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में सियासत हाई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर निशाना साधा। विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाह रहा है, गरीबों तक बिजली नहीं पहुंचना देना चाहता है। युग लाने वाले लोग को पसंद नहीं है हर घर बिजली पहुंचे, वो अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं। वो बिजली की चोरी करने वाले मास्टर लोग थे, आज मीटर लगा है तो परेशानी उनकी बढ़ी है। और ये कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में नई पार्टी का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि ऐसा राजनीतिक आयोजन बिहार में हुआ ही नहीं होगा। इस दौरान न सिर्फ नई पार्टी का ऐलान किया जाएगा, पार्टी का संविधान भी सामने लाया जाएगा, साथ ही पार्टी का स्वरूप क्या होगा इसकी भी घोषणा की जाएगी। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पूरी तरह तैयार कर लिया गया है, जिसमें बैठने से लेकर साउंड सिस्टम और मंच भी तैयार है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। किशोर का दावा है कि 2 अक्टूबर को बिहार में इतिहास रचा जाएगा और ऐसा राजनीतिक आयोजन होगा जो इसके पहले बिहार में कभी नहीं हुआ, और उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की तस्वीर, जहां पे 2 अक्टूबर को नई पार्टी की घोषणा प्रशांत किशोर करने वाले हैं। पिछले 2 साल से लगातार प्रशांत किशोर बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी अगर आज सत्ता में आती है तो बिहार को कैसे बदला जाएगा। इन तमाम बातों का उल्लेख कल इसी मंच पे, जो मुख्य मंच बनाया गया, इस मंच पे प्रशांत किशोर जब संबोधन करेंगे लोगों को, तब इसकी बात की पूरी जानकारी देंगे कि उनका आने वाले समय में बिहार के लिए विजन क्या है और कैसे बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे। कैसे कैसे तैयारी, क्या कुछ हो रही है? ये मंच आप जो देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं, ये मंच पर 5000 हमारे संगठन के पदाधिकारी बैठेंगे। ये जो मेन मंच हुआ, ये मेन मंच ये हुआ जहां प्रशांत जी रहेंगे और जहां प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे संगठन के लोग हैं वो रहेंगे, और फिर हमारे जो विभिन्न जिलों से राज्य कार्य समिति के सदस्य बनाए गए हैं और जो लोग संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो संख्या करीब 5000 है, जिनके बैठने का इंतजाम यहाँ किया जा रहा है। मैदान में आप देख रहे हैं कुर्सियाँ सज रही हैं, इसमें 2.5 लाख से अधिक लोगों के बैठने के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बहरहाल 2 अक्टूबर पे निगाह टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर वेटनरी के इस ग्राउंड से क्या कुछ करने वाले हैं, और जब पार्टी का ऐलान करेंगे, उस पार्टी का ऐलान करने के बाद क्या कुछ स्वरूप जनस्वराज पार्टी का होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो प्रशांत किशोर कल नई पार्टी का ऐलान करेंगे। प्रशांत किशोर का दावा है कि 2 अक्टूबर को बिहार में इतिहास रचा जाएगा। पीके के इस दावे पर जेडीयू ने चुटकी ली है। माननीय प्रशांत किशोर जी जो राजनीति में व्यवसाय के मामले में अव्वल माने जाते थे, लेकिन वो लगातार हार का सामना करना पड़ा, तब राजनीति के मैदान में आए हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो हम पटना के लोगों से अनुरोध करेंगे कि उन्होंने गांधी मैदान से स्थल बदल दिया वेटनरी कॉलेज का, और कहा यह जा रहा है कि 1 करोड़ लोग आएंगे, तो घर से लोग निकलने से परहेज करें। और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण करने का दिन है। चूंकि अत्यधिक भीड़ का दबाव बढ़ने वाला है, तो स्वाभाविक रूप से श्वास का प्रदूषण भी फैलेगा। कोविड के बाद का काल है, तो जीवन की सुरक्षा के लिए भी लोगों को सचेत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की नई पार्टी पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी हमला बोला। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पहले कहा गया था कि गांधी मैदान में करोड़ों लोगों को जुटाने की बात हो रही थी, और अब गांधी मैदान से सिमटकर वेटनरी कॉलेज में आ गए। इसी से पार्टी के लक्षण का पता चल गया। किशोर मैदान में उतर रहे हैं, अब तक तो भूमिका बना रहे थे, अब सीधे नई पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। आप लोगों को डर लग रहा है? आप लोगों को संभावित नुकसान है उससे? देखिए, कुछ भी नुकसान जैसा दूर दूर तक कुछ नहीं है, और जहाँ तक उतरने की बात है मैदान में,
तो पहले उतरने तो दीजिए, उतरे उसके बाद कोई टिप्पणी होगी ना। एक तो बहुत जोर शोर से उतरने की बात जो की जा रही है, तो हमने देखा है कि पहले तो उनकी ओर से घोषणा की गई थी कि गांधी मैदान में करोड़ों लोगों को जुटाएंगे और उनके सामने हम पार्टी लॉन्च करेंगे, तो गांधी मैदान से सिमट कर वेटरनरी कॉलेज में आ गए। दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित बिहार भवन में कोबरा सांप दिखने के बाद हड़कंप मच गया। कोबरा के खौफ से लोगों में अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। जानकारी के मुताबिक 10 फीट से ज्यादा लंबा कोबरा सांप दिखने के बाद पूरे बिहार भवन को खाली कराया गया, जिसके बाद दिल्ली फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने घंटों की खोजबीन के बाद कोबरा सांप को पकड़ा। कोबरा सांप एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। फायर ब्रिगेड के लिफ्ट क्रेन के जरिए कोबरा सांप को पकड़ा गया है। बता दें कि इस घटना के वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार भवन में ही मौजूद थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कोबरा सांप का रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि बिहार भवन में ये कोबरा सांप देखने को मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कोबरा सांप को पकड़ा है। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। सीतामढ़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है। किराना दुकानदार से 20 लाख रुपए की लूट की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और अपराधियों की पहचान में पुलिस की टीम जुटी हुई है। पुपरी थाना क्षेत्र के पुपरी बाजार की एक घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।